10 to 12 आवर पर डे पढ़ लेता है तो बहुत। हम एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप से एग्ज़ाम दिए थे, सर ड्रॉप लिए हैं सर। हाँ। साथ दोनों तैयारी करने के लिए बेसिक शिक्षा के वरदान बैच का सब्सक्रिप्शन लिया अच्छा। था। उसमें भी बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपिक और चैप्टर्स हैं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सब टाइप के टॉपिक जो होते हैं इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि हम मेनली दिन में ही पढ़ते थे, हम नाइट में होल नाइट कभी नहीं पढ़ते थे। फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, तो सब पहले से ही प्रैक्टिकली किए हुए होते हैं सर। इसमें हम पीएचडी करके रिसर्च करना चाहते हैं या फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप सर। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं मंजीत कुमार जी से, जिन्होंने जो है इस बार का बिहार कंबाइंड का एग्जाम दिया था। तो उनकी पूरी ओवरऑल जर्नी, इनका जो है 7th रैंक रही है, इनकी कैटेगरी रैंक। तो उनकी ओवरऑल जर्नी क्या रही है, कहां से ये बिलोंग करते हैं, क्या इनकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थी 12th में, कैसे इन्होंने तैयारी किया और कैसे जो है ये इतने हजारों बच्चों के बीच जो है ये 7th रैंक कैसे सिक्योर कर पाए हैं। और इनका जो है लगभग अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे बिहार का जो सबौर मेन कैंपस है वहाँ पे जो इनको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लगभग श्योर है कि अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मंजीत से। मंजीत, थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या कॉम्बिनेशन थी आपकी 12th में। जी, मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर चारों साइंस पेपर था, जिसमें कि हम एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप से एग्ज़ाम दिए थे। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका जो है फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब पीसीबी भी था, और एग्रीकल्चर भी आपने एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे। एडिशनल कौन सा सब्जेक्ट था आपका? एडिशनल जैसे मेरा फिजिक्स था। अच्छा, एडिशनल फिजिक्स था, मतलब एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी कोर ग्रुप थी और एडिशनल आपने फिजिक्स को लिया था। तो ये बताइए, आपने जो है अपनी जर्नी, जैसे आपने फ्रेशर हैं इस बार या आपने 1 साल ड्रॉप लिया है? हम 1 साल ड्रॉप लिए हैं सर। हाँ, तो देखिए बच्चों, एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली बातें होती है। जैसे काफ़ी बच्चों का ये कमेंट्स आते रहता है कि सर हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, जैसे मंजीत ने ड्रॉप लिया और उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस को किया है मजबूती से। तो अगर आप लोग भी, अगर जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं, तो वो अगर ड्रॉप लेकर प्रॉपर तैयारी अगर करें तो वो इजिली इसको जो है बिहार कंबाइन को क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे आपकी क्या रणनीति रहती थी, कितने घंटे आप पढ़ते थे, कैसा क्या हमारे जो अदर व्यूअर्स है, जो हमारे और भी बच्चे हैं, वो थोड़ा मोटिवेट हो सके, कैसे एज अ ड्रॉपर भी वो कैसे बिहार कंबाइन को क्रैक कर सकते हैं और कैसे अपने सीट को जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए फिक्स कर सकते हैं। पढ़ने के लिए सर जनरली स्टूडेंट्स 10 to 12 आवर पर डे पढ़ लेता है तो बहुत। अच्छा, मतलब 10 to 12 आवर्स जो है रेगुलर की स्टडी प्लान चाहिए। तो आपने प्रिपरेशंस कहाँ से शुरू किया था इस बिहार कंबाइन के लिए? प्रिपरेशन सर बोर्ड देने के बाद हम सीयूईटी के साथ दोनों तैयारी करने के लिए बेसिक शिक्षा के वरदान बैच का सब्सक्रिप्शन लिया था। अच्छा, मतलब आपने जो है बेसिक शिक्षा में वरदान बैच इनरोल हुए थे, और आप क्या मतलब सीयूईटी के साथ साथ बिहार कंबाइन का भी प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सीयूईटी का अगर सिलेबस बढ़िया से अगर कैंडिडेट तैयार कर लेता है तो उसके लिए स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना भी बहुत टफ नहीं रहेगा। कि सिलेबस में तो डिफरेंस होता है। जैसे आप जानते हो कि सीयूईटी में क्या होता है, सिर्फ 12th पूछी जाती है, और आपका जो बिहार कंबाइंड है उसमें 11th 12th दोनों पूछी जाती है। तो उसमें कैसे आपको लगता है कि सीयूईटी जो है हेल्पफुल रहता है उसमें? यस सर, बहुत हेल्पफुल रहता है। सीयूईटी देने के बाद सर जनरली 11th में पढ़ना पड़ता है, तो 11th में उसमें भी बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपिक और चैप्टर्स हैं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, तो हाँ। वो एलिमिनेट करके पढ़ लिया जाए तो अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। अच्छा, मतलब बच्चे को जो है अगर कोई अगर स्टूडेंट दोनों टारगेट कर रहा है तो उसके लिए ये सजेस्ट दे रहे हैं आप कि जैसे आपने 12th का बढ़िया से सीयूईटी और आईसीआर के लिए पढ़ ले। जैसे कि कुछ टॉपिक्स का नाम बताएंगे आप एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में? बायोलॉजी का पहले कुछ बता दीजिए। तो बायोलॉजी में सर मेनली जो प्लांट से रिलेटेड जो भी चैप्टर है सर, प्लांट उससे ज़्यादा फिजियोलॉजी, क्वेश्चंस प्लांट पूछे साइंस, जाते ये सब, हैं। हाँ। ये सर, और और बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जो हो गए ये सब और से सेल ज़्यादा बायोलॉजी, सेल इन सब से बायोलॉजी, क्वेश्चंस आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, ये अच्छा। सब जो है 12th के चैप्टर्स हैं, ये सबसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हुए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हुए, इस सब टाइप के टॉपिक जो होते हैं इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर में किस पोर्शन से ज़्यादा रहता है सवाल बिहार कंबाइंड में? अगर कोई बच्चा आप मतलब हम लोग का वीडियो देखे और उसको जैसे एक टिप्स देना चाहेंगे आप कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से यूनिट और कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसको? एग्रीकल्चर में जनरली सर बहुत सारे तो सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना यहाँ बेसिक शिक्षा पे पढ़ा दिया जाता है उतना अगर सिर्फ कोई स्टूडेंट क्लास भी कर ले रेगुलर वे में तो उसके लिए इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि
मतलब एग्रीकल्चर में वो सारे एग्रीकल्चर में अटेम्प्ट कर सारा पाएगा। अटेम्प्ट कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं तो होगी। देखिए इस बार आपने बिहार कंबाइन भी दिया था और आपने सीयूईटी भी दिया, आईसीआर भी दिया, सीयूईटी भी दिया था। Yes. तो उनमें जैसे कैसे लगा आपको कि जो हम लोग के यहाँ बैचेज़ में पढ़ाए जाते हैं, उसकी रिलेवेंस कितनी थी एग्ज़ाम पेपर्स में? जो हम लोग यहाँ पे 80 to 90% थी सर। सिमिलैरिटी आती 10 है। to 20% सर सब जगह रहता है, कोई भी हाँ, कंफर्म नहीं मतलब कर 80 से सकता। 90% जो है क्वेश्चंस आपके नोट्स और इन सब से मैच कर रहे थे। यस तो सर। इस और ये बताइए आप एग्रीकल्चर जैसे आपको कैसे कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमें एग्रीकल्चर 12th के बाद परस्यू करना चाहिए? इसके बारे में कुछ बताएँगे? एग्रीकल्चर सर जनरली जो भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, वो बिल्कुल। तो सब पहले से ही प्रैक्टिकली किए हुए होते हैं। तो कुछ अगर जो आगे कुछ उसमें करना चाहते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्ट रहता है, तो उसी तरीके से सर पता चला जानते जानते। इतने जी। सारे सोर्सेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा, तो आप जैसे आप एग्रीकल्चर जैसे कर रहे हो, तो आगे आपका क्या इच्छा है? जैसे बीएससी एग्रीकल्चर अब तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो चुका है कि बिहार एग्रीकल्चर यस सर। यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो रही है। तो उसके बाद जो है आप आगे क्या करना चाहते हो इस फील्ड में? आगे सर इसमें हम पीएचडी करके रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप सर। अच्छा, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च यही 2 में यस जो सर। है आपका पार्टिकुलर यस। व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। एक चीज़ बताइए आपने जैसे टाइम टेबल जो आपने बताया 10 से 12 घंटा, तो क्या कोई बच्चा दिन में 12 घंटे का स्टडी प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना सकता है? इस बारे में कुछ आपका क्या टाइम टेबल था? कब कैसे करते थे आप? मेरा टाइम टेबल था कि सर हम मेनली दिन में ही पढ़ते थे, हम नाइट में होल नाइट कभी नहीं पढ़ते थे। जो आप अपना एक टारगेट फिक्स करके चलते थे, उस टारगेट के हिसाब से 10 घंटे 12 घंटे जितना में कंप्लीट हो जाए, वो टारगेट अपना कंप्लीट करके उसके बाद फिर यहाँ स्टडी छोड़ते थे। मतलब आपने इस पूरी सिलेबस को जो है अलग-अलग टारगेट वाइज़, डे वाइज़ आपने फिक्स कर लिया था कि मुझे डे 1 में इतना करना है, डे 2 में कितना करना है, डे 50 में इतना करना है। Yes, और उस हिसाब से उसको कंप्लीट करने के लिए जितना भी समय लगे, yes, 10 sir. घंटा, 12 घंटा तो उतना आप देते थे रेगुलरली और Yes, sir. उसको एक प्रॉपर वे में। तो देखिए बच्चों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि वो पूरी सिलेबस को एक साथ लेकर बैठ जाते हैं और उसमें क्या होता है कि शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा लोड लेकर चलते हैं। तो देखिए आप ये कर सकते हो अपनी सिलेबस को जैसा मंजीत ने बताया कि आप अपने सिलेबस को छोटे-छोटे पार्ट वाइज़ में डिवाइड कर लीजिए। फिर डे वाइज़ उसको अपनी शेड्यूल में मेंटेन करिए और उसको जो है पर डे करिए क्योंकि जैसे हम कई बार क्लासेस में भी कहते हैं कि जैसे सीढ़ी जब चढ़ना होता है ना, एक-एक ईंटा अगर आपको क्रॉस करना होगा तो आसानी से बच्चा क्रॉस कर लेता है, कोई भी कर लेता है। लेकिन जब वो ईंटा पाइल अप होके दीवार बन जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एग्ज़ैक्टली ये जो चीज़ें थी, ये जो स्ट्रैटेजी थी इनकी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके भी लिए भी काम आएगा और आप भी इस तरह से कर सकते हो। बताइए कि आपने जब पहली बार दिया था सीयूईटी का एग्ज़ाम और बिहार कंबाइन भी दिया होगा, तो उस समय आपके क्या स्कोर्स और क्या रैंक थे? सर फर्स्ट टाइम तो मेरे कोई खास वैसे रैंक नहीं थे सर, तब भी कोरोना एक काल में। बताइए कि अगर जैसे आपको याद रैंक हो तो उस एक समय हाल मेरे फर्स्ट सीयूईटी में मेरा सर 18,144 रैंक आया था आईसीआर के लिए। आईसीआर में, और जिसमें हमको मॉप अप राउंड में कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ था। अच्छा, मतलब देखिए इन्होंने फर्स्ट बार जब इन्होंने आईसीआर सीयूईटी जो दिया था, तो उसमें इनको कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ था। कितना रैंक था आपका? 18,000 के आसपास। लेकिन 18,144। उन्होंने फिर आपने एडमिशन नहीं लेकर 1 साल का ड्रॉप लेना जो है वाजिब समझा और इन्होंने जब तैयारी किया तो आज के डेट में इनका जो है बिहार कंबाइन के थ्रू जो है 7 रैंक आ रहा है। इनके अच्छे स्कोर्स आपके सीयूईटी और आईसीआर में भी है, लेकिन अब उसका जो है काउंसलिंग जब रैंक कार्ड्स आएगा तो उसपे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन बिहार कंबाइन में जो है इनको इस बार जो है कॉलेज अलॉट हो रहा है। देखिए बच्चों ये थे मंजीत कुमार जी जिन्होंने देखिए आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, फिर इन्होंने जो है अपना फिजिक्स भी रखा था और एबीसी से इन्होंने अपनी तैयारी की थी। तो ये हमने आपके साथ शेयर किया एक सक्सेस स्टोरी कि कैसे कोई स्टूडेंट आफ्टर गैप भी और आफ्टर आपने अगर ड्रॉप भी लिया है तो किस तरह से आप प्रिपरेशंस करके बेहतर रास्ते में और अपने कैरियर को सेव कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सेशंस और भी एस्पिरेंट्स के साथ लेकर आते रहेंगे। एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।